बड़े नामों की छोटी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये कहना है साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ के। और वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो टीम तश्कील दी है, वो बहुत ही गलत टीम है और पाकिस्तान बड़े इवेंट में बड़ी मुश्किल में फँस सकता है। उनका हालिया एक इंटरव्यू है और उन्होंने बहुत खुलासा किया है पाकिस्तान क्रिकेट का जो जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उन्होंने बाबर आज़म के हवाले से बहुत 2-3 ख़ास बातें की हैं, जो कि पहली मर्तबा ऐसी बातें सामने आई हैं कि उनको कप्तानी से जब हटाया गया था, चूँकि ये उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम का हिस्सा थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो ऐसी बोली कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और कुछ उन्होंने बताई कि इनको इस वजह से हटाया गया। और 2 ख़ास चीज़ें जो उसमें बयान की, वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक एक तरह से ख़ास हैं और हिला देने वाली बात है। एक तो ये उन्होंने बोला कि बाबर आज़म के होते हुए पाकिस्तान टीम का बैकअप तैयार नहीं हो रहा था, जब बाबर आज़म कप्तान थे। ये मोहम्मद हफ़ीज़ ने बोला कि उनके होते हुए कोई एक पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हुए, पाकिस्तान लगा कि पाकिस्तान टीम ही ख़त्म हो गई है। तो साफ़ है कि पाकिस्तान का बैकअप तैयार नहीं था। दूसरा उन्होंने बोला कि ख़ास ग्रुपिंग को सपोर्ट की जाती थी एज़ पर मीडिया रिपोर्ट या जो बातें सुनी जा रही हैं। यानी ये बात उन्होंने अपनी अपने मुँह में नहीं, बट उन्होंने बोला कि कहा ये जाता था कि बाबर आज़म की कप्तानी में ख़ास ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है, जो मीडिया में रिपोर्ट भी चली कि नवाज़ क्यों खेल रहे हैं, इमाम क्यों खेल रहे हैं, और 2-4 और खिलाड़ी के नाम। तो ये मोहम्मद हफ़ीज़ ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, जो कि मुझे लगता है कि एक ठीक-ठाक किस्म का सीरियस बात है एक। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने तो 4 साल का प्लान दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और मुझे 2 माह के बाद हटा दिया, तो 2 माह में तो कोई साइंटिस्ट भी किसी भी टीम को उठा के नहीं रख सकता है। और फिर उन्होंने बोला कि जब शाहीन को लाया गया, तो तब भी ऐसा लगा कि शायद मनपसंद किसी की थी, और जब उनको हटाया गया और बाबर को लाया गया, तो अब भी लग रहा है कि मनपसंद चीज़ है, ना कि क्रिकेटिंग डिसीजन है। ये बहुत ख़ास बात है। सबसे ख़ास पॉइंट जो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये वाली, ये बड़े नामों की छोटी टीम है। ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। ये दरअसल उन्होंने बड़े नाम सिलेक्शन कमेटी को कहा। उन्होंने बोला जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, ये बड़े नाम हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, वहाब रियाज़ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, असद शफ़ीक हैं। उन्होंने बोला ये सब बड़े नाम हैं, और भी हैं, मतलब हेड कोच भी है, कप्तान भी है। मगर उन्होंने बोला ये टीम छोटी बनाई है उन्होंने। छोटी टीम उन इन अ सेंस, उन्होंने बोला जो घर में बैठे हुए थे उनको भी बुला लिया कि भाई तुसी भी आओ तो टीम च खेलो। ऐसा डर फ़ील क्यों हो रहा है कि आप मेन स्ट्रीम अपनी खिलाड़ियों की टीम खड़ी कर दी है। फिर आप कमज़ोर टीम के खिलाफ खेलेंगे, जब तगड़ी टीम आएगी आपको मुश्किल आएगी। उनका खुलासा बात का ये था। उन्होंने बोला कि मेरा ख़्याल ये था कि इसकी रेशियो 60-40 होनी चाहिए या 70-30 होनी चाहिए, कि 60 या 70% आपके वो लड़के होने चाहिए जो आप बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर आज़माना चाहें। मिसाल के तौर पे अब न्यूज़ीलैंड की जो टीम आई है, कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, अज़म महमूद की भी और चैपमैन की भी, उसमें भी यही बात आई कि न्यूज़ीलैंड को, मतलब अज़म महमूद ने खुद बोला कि उनको फ़ायदा होगा कि भाई अगर उनका खुदा ना ख़ास्ता कोई इंजर्ड होता है मेन स्ट्रीम में इवेंट में, तो वो इनके पास बैकअप तैयार है। वो अपनी बीसी टीम भेजी हुई है उन्होंने, इनमें से 2-4 तो मिलेंगे ना। मुझे याद है रचन रवींद्रा जो थे, वो जब आए थे, तो तब भी हमने बोला था ये बीसी टीम है, मगर उनको 2-3 अच्छे क्रिकेटर मिले, जिसमें से रचन रवींद्रा ख़ास हैं। ये उस वक़्त आए थे, रचन रवींद्रा। और अब देखें वो एक एक उनके की प्लेयर बन चुके हैं, और वर्ल्ड कप में जो उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया था, वो हम सब जानते हैं। तो फ़ायदा न्यूज़ीलैंड को ज़रूर होगा कि वो तगड़े पहलवानों से लड़ के अपने आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान ने तो अपने मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स शामिल कर लिए हैं। अब न्यूज़ीलैंड को समझने में मुश्किल नहीं रहेगी। उनको पता है कि यार एक तगड़ी टीम के खिलाफ तगड़ी उनकी कंडीशन में खेल के हमारे लड़के आ रहे हैं, इनमें से जो अच्छा खेला है वो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और पाकिस्तान क्या आइडेंटिफ़ाई करेगा कि आप कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। आपके क्रिकेटर अगर अच्छा कर लेते हैं, तब भी आप गुमान में रहेंगे कि यार ये तो बीसी टीम थी। बुरा कर लेंगे, आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही बुरे ने। मतलब आप कहीं पे नहीं खड़े होंगे। आपको हार हो, जीत हो, दोनों सूरतों में आपके लिए हार ही है, एक तरह से। और मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप 2023 था, उस वक़्त भी यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान पिछले 2-3 साल, यानी 21 से लेकर 23 के बीच में, पाकिस्तान किसी बड़ी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज़ नहीं खेला था। सबसे बड़ी और मुश्किल टीम जो थी, जो मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स के साथ थी, वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान की टीम थी। उसके अलावा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेला, पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भी खेला था, मगर उनकी बीसी टीमें थी, तब भी आईपीएल का चर्चा था और उनके मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स आए ही नहीं थे। तब भी यही शोर मचा हुआ था। तो अब फिर जब न्यूज़ीलैंड की टीम आई है, तब मेन क्रिकेटर्स नहीं आए। तो मोहम्मद हफीज़ का ये कहना है कि आपको ये चाहिए था कि 60-70%, यानी अगर आप 11 की टीम बनाते हैं, तो 7 लड़के आपके वो होने चाहिए, जो आप भी अपने बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर चेक कर सकें। आपको भी पता हो कि यार हमारा खुदा ना खास्ता अगर कोई मेन क्रिकेटर इंजर्ड होता है, तो हमने ये भी ट्राई आउट किया हुआ है, हम इसको आँखें बंद करके शामिल कर लें। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तो हो, ये बात मुझे लगता है कि उनकी ठीक है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपने मेन की क्रिकेटर्स ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपका मेन कोई एक भी इंजर्ड होता है, तो आपके पास है ही नहीं है कि आप किसको लें। आप किसी भी टीम उठा के देख लें, इंडिया को उठा के देख लें। आप ओपनर्स लें, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मिडल ऑर्डर लें, आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। आप फास्ट बॉलर उनके शामिल नहीं है, मगर उनके पास ऑप्शंस हैं।
तो उनके पास स्पिनर्स की 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास स्पिनर की एक ही ऑप्शन है अबरार अहमद। मैं एक ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास जो जिसे बोलते हैं ना रेगुलर स्पिनर वो एक है। अदरवाइज़ उसामा मीर भी ऑलराउंडर खेलते हैं, शादाब भी ऑलराउंडर खेलते हैं, इमाद वसीम भी ऑलराउंडर हैं। आपके पास इफ्तिखार अहमद भी हैं, सामी जुबैन हैं, 6 के 6 सब ऑलराउंडर हैं। एक रेगुलर स्पिनर आपके पास सिर्फ अबरार है और वो भी 15 की टीम में जगह बनती है नहीं बनती है वो बात की बात है। मगर आपने अब यहाँ पे क्या करना है? आपने अगर यहाँ पे बाबर को भी खिलाना है, रिजवान को भी खिलाना है, शहीन, आमिर, नसीम, शादाब सबको खिलाना है, तो फिर ट्राई आउट किसको करना है? वो ट्राई आउट करने हैं तो आप भी करें मगर पाकिस्तान को डर है क्योंकि ये कोच नए हैं, कप्तान फिर से बाबर बने हैं तो वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रही हैं। और इसी तरफ इशारा किया है मोहम्मद हफीज ने कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप 60-70% जो है नए लड़कों को डालें ताकि आपको बेंच स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट हो। ये आप इतना मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप इतने डर के टीम क्यों बना रहे हैं कि सब मेन क्रिकेटर को आपने इकट्ठा कर दिया और किस टीम के खिलाफ लड़ाना चाह रहे हैं? वो टीम जिनमें उनका कोई एक मेन क्रिकेटर नहीं है। तो ये थी मोहम्मद हफीज की एक ताज़ा इंटरव्यू, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करूं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सेंस है। बाकी कप्तानी के मैटर के ऊपर फैंस डिवाइड होते हैं, कुछ शाहीन की तरफ हैं, कुछ बाबर की हैं, बट इसके ऊपर जो हफीज ने बोला मैंने आपको कोट एंड कोट बता दिया कि उनका ये था कि बाबर के होते हुए हमारे बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनता, नहीं बना पहले भी। और दूसरी खास बात कि खास ग्रुपिंग को शायद सपोर्ट मिली थी, इस वजह से उनको हटाया जा रहा था जब पहले हटाया गया था। और फिर शाहीन का भी उन्होंने बोला कि वो भी जब उनको लाया गया तो ऐसा लगा कि मनपसंद की वजह से फैसला हुआ है, मतलब जो उन्होंने बोला। और फिर उन्होंने बोला कि जब दोबारा बाबर आए तब भी मनपसंद फैसला हुआ, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि शाहीन का आना और बाबर का दोबारा आना दोनों क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, जो मतलब मफहूम उनका ये बनता है। मगर सबसे खास बात जो मुझे लगी कि पाकिस्तान को यहाँ पर अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करना चाहिए, ना कि मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स को। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।